Iqbal and addressing from Iqbal International Law Services. Hello guys, आज का जो हमारा लीगल टॉपिक है जिसमें वी आर गोइंग टू डिलीवर योर लेक्चर, आज हम जो लीगल लेक्चर देना चाह रहे हैं उसका उन्वान है कि एडल्टरी एलिगेशन इज नॉट नेसेसरी फॉर क्रिश्चियन डिवोर्स। ये आज का हमारा टॉपिक है कि एडल्टरी एलिगेशन इज नॉट नेसेसरी फॉर क्रिश्चियन डिवोर्स। आज हम क्रिश्चियन डिवोर्स के बारे में, इससे पहले हमारा लेक्चर है मुस्लिम डिवोर्स के बारे में, बहुत से लेक्चर आ चुके हैं। आज हम क्रिश्चियन डिवोर्स की एडल्टरी के बारे में डिस्कस करना चाह रहे हैं कि क्रिश्चियन डिवोर्स के लिए एडल्टरी एलिगेशन क्या ज़रूरी है या नहीं है। देखिए, एडल्टरी का कानून में इससे पहले जो अमेंडमेंट हो चुकी है उसमें ये दिया गया था कि जब वो क्रिश्चियन जोड़ा वो केस फाइल करता है तो सब उनकी जो ग्राउंड होती है जिस पर उसको डिवोर्स हो वो ले सकता है, चाहे वो हस्बैंड है या वाइफ है, वो जो है वो एडल्टरी है। एडल्टरी के ग्राउंड पर केस एडल्टरी ऐसे कमेंट हुई है, हस्बैंड केस करता है या वाइफ केस करती है डिवोर्स के लिए, तो इम्पोर्टेंट सबसे अहम जो चीज़ वो यही है कि उसको ये प्रूफ करना होता है कि मेरी वाइफ ने एडल्टरी कमिट की है या मेरे हस्बैंड ने एडल्टरी कमिट की, इसके ताल्लुकात फलां औरत से थे या ये इसके ताल्लुकात फलां मर्द के साथ थे। तो कोई जो भी चाहे हस्बैंड फाइल करता है या फिर उसकी वाइफ फाइल करती है, कोई भी केस फाइल करता है तो सोल यही ग्राउंड हुआ करता था कि एडल्टरी की एलिगेशन लगानी, न सिर्फ एलिगेशन लगानी होती थी बल्कि उस एलिगेशन को प्रूफ भी करना होता था। अब ये जो है अंडर सेक्शन डिवोर्स एक्ट है क्रिश्चियन का 1869 सेक्शन 7 है, लेकिन सेक्शन 7 जो है वो इसी से रिलेटेड थे। अब वो सेक्शन 7 जो है अब वो रिस्टोर हो गया है एज फॉर इन 1981 में इस पर अमेंडमेंट हुई थी, सेक्शन 7 को ख़त्म कर दिया था। अब ये सेक्शन 10 में जो जोड़ा है क्रिश्चियन डिवोर्स है वो होती थी सेक्शन 10 के साथ। सेक्शन 10 के साथ वो एडल्टरी ग्राउंड है, चाहे हस्बैंड फाइल करता है या वाइफ फाइल करती है, उसको प्रूफ करना पड़ता है कि मेरे हस्बैंड ने या मेरी वाइफ ने एडल्टरी कमिट की और फलां के साथ। ये भी ज़रूरी था कि फलां लड़के के साथ फलां लड़की के साथ एडल्टरी कमिट की, उसको उसका नाम तक बताना पड़ता था और उसको कोर्ट में प्रूफ करना पड़ता था। और उसके बाद 1981 में अमेंडमेंट हुई थी तो सेक्शन 7 जो है वो ख़त्म कर दिया गया है। सेक्शन 7 ये है, देखिए, इरिट्राइवेबल ब्रेक डाउन ऑफ मैरिज। अगर इरिट्राइवेबल ब्रेक डाउन ऑफ मैरिज हो गया है तो फिर उस सूरत में सेक्शन 7 अब रिस्टोर हो चुका है। उस सूरत में सेक्शन 7 जब रिस्टोर हुआ तो उसमें ये है कि यूके मैट्रिमोनियल एक्ट है, यूके मैट्रिमोनियल एक्ट 1973 वो लागू हो गया। उसके तहत भी आप डिवोर्स अब ले सकते हैं। अब क्रिश्चियन जोड़ा उसके तहत भी डिवोर्स ले सकता है। अब ज़रूरी नहीं कि वो एडल्टरी की एलिगेशन लगाए, चाहे हस्बैंड हो या वाइफ हो। ये एक मेन केस है अमीन वसी वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ एक केस फाइल हुआ, जो कि हम आपको उसकी बता दें 2017 PLD पेज 610 लाहौर, 217 PLD पेज 610 है लाहौर का। इसमें कोर्ट ने जो सेक्शन 7 को जैसे 1981 में था उसी तरीके से उसको रिस्टोर कर दिया और ये कहा कि ज़रूरी नहीं है कि क्रिश्चियन जो है पहले सेक्शन 10 में एडल्टरी के ग्राउंड पर डिवोर्स लेते थे, अब ज़रूरी नहीं है कि वो बगैर एडल्टरी के सेक्शन 7 को रिस्टोर करते हो। कहा कि सेक्शन 7 के तहत अगर उनकी शादी इरिट्रेवेबल है, ब्रेक डाउन हो गया है शादी में, तो इस बेस पर वो शादी ख़त्म करा सकते हैं, डिवोर्स ले सकते हैं। अब ज़रूरी नहीं है, अब नए इस अमेंडमेंट के बाद, नए सेक्शन रिस्टोर होने के बाद अब ज़रूरी नहीं है क्रिश्चियन जोड़ा जो है वो सिर्फ एडल्टरी के बेस पर आके डिवोर्स ले, बल्कि विदाउट एडल्टरी के डिवोर्स सिर्फ इस बेस पर का हमारी शादी कामयाब नहीं हुई, टूट गई, अब इसमें वो दोबारा से वो सही नहीं हो सकती। इरिट्रीवेबल है, ब्रेक डाउन ऑफ द मैरिज हो चुका है और इस बेस पर वो डिवोर्स ले सकते हैं। जी हमारा आज का टॉपिक, इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए, कल एक नए टॉपिक के साथ आपके फिर हाजिर होंगे। हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफ़िज़।